आज हम आप सबों के बीच पॉलिटी का 15 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। इसमें से आप देख सकते हैं 15 में से हम कितने सही किए हैं और बता सकते हैं कमेंट में से आज हम 15 का 15 सही मारे हैं सर। आपका पहला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है नए राज्यों के निर्माण से, आपका ऑप्शन है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों की वेतन भत्ते से, संसद से, राष्ट्रीय चुनाव से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से। आपका अगला प्रश्न है किस अनुसूची में, आपका अगला प्रश्न हो गया, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है? आपका ऑप्शन है 7वीं, 6ठी और 8वीं और पहली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है? आपका ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये मणिपुर और नागालैंड, दोनों ऑप्शन सही है। आपका दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। आपका पांचवा प्रश्न है, आपका पांचवा प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, चौथी और 7वीं अनुसूची। आपका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित होती है? तो आपका ऑप्शन है द्वितीय संशोधन द्वारा, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा। तो आपका ऑप्शन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 65 और आर्टिकल 67। आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 63। आपका 9वां प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल अंतर्गत होती है? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 352, आपका आर्टिकल 356, आपका आर्टिकल है 360
आर्टिकल 370। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आर्टिकल 360। आपका 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। आपका ऑप्शन है आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 257, आर्टिकल 340 के क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 340। आपका 11वां प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा का वर्णन किया गया है। तो आपका ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार से और जम्मू कश्मीर से। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर से। आपका अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। 49 विषय, 47 विषय, 51 विषय और 54 विषय। आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 विषय। आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 विषय। आपका अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो 66 विषय, 67 विषय, 69 विषय और 71 विषय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 विषय। आपका 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है दोस्तों। आपका 15वां प्रश्न, मूलतः संघ सूची में कितने विषय है। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। 99 विषय, 97 विषय, 101 विषय और 98 विषय। आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 विषय। आपका आज का क्लास इतना ही था 15 क्वेश्चन का। आप हमको कमेंट में बता सकते हैं 15 में से आप कितने सही आंसर मारे हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।